हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपको पता ही है, बुकलेट के रूप में है और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आपकी तैयारी की दृष्टि से इसे जारी किया है और इसी मॉडल प्रश्न पत्र के पैटर्न के आधार पर ही आपका मुख्य प्रश्न पत्र आएगा। यानी यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से सुविधाजनक रूप से आपके लिए बोर्ड ने जारी किया है। आपको पता है इसका पूर्णांक तो होगा 80, यानी 80 अंकों का आपका यह प्रश्न बुकलेट जो है वो आएगा। और आपको कितना समय मिलेगा? 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए मिलेगा। आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और सभी प्रश्नों का अंक भार जो है वो उन प्रश्नों के सामने अंकित है। आपका प्रश्न बुकलेट 3 खंडों में डिवाइडेड होगा, यानी खंड ए, ब और स। इट मीन्स पार्ट ए, बी और सी। पहला प्रश्न जो है आपका बहुवैकल्पिक होगा, यानी आपको विकल्प दिए होंगे। आपके पहले प्रश्न के अंदर 15 पार्ट होंगे, प्रत्येक पार्ट 1-1 अंक का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो आपको 1-1 अंक का मिलेगा। इस प्रकार आपका कुल मिलाकर पहला प्रश्न जो होता है कितने का हो गया? 15 अंकों का आपका पहला प्रश्न होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी? उस किताब का नाम हमें बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा स, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया राइट ऑप्शन आपकी क्या हो गया? स सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? राइट ऑप्शन आपका है ऑप्शन स, वर्ली विद्रोह है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? स, वर्ली विद्रोह है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, उसमें हमें दे रहा है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? यानी स्वामी विवेकानंद का मूल नाम आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन आपका है ऑप्शन ब, नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन ब, नरेंद्रनाथ दत्त, यह इसका राइट आंसर जो होगा। नेक्स्ट 4 नंबर पार्ट है, उसमें आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? यानी मानव निर्मित संसाधन जो है वो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है। तो राइट ऑप्शन आपका जो है वो होगा ऑप्शन द, कैंसर उपचार की औषधियां, यानी कैंसर उपचार की दवाइयां। राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन द, कैंसर उपचार की औषधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? और ऑप्शन जो है उनमें से आपको एक ऑप्शन चॉइस करना है। ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है, उनमें से राइट ऑप्शन हमारे पास जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, समय। यानी समय जो है वो मृदा निर्माण के लिए कारक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, उसमें हमें दे रखा है कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है। यानी 4 आपको देश दे रखे हैं, उनमें से कॉफी उत्पादक देश मुख्य रूप से कौन सा है वो आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन स, ऑप्शन स, ब्राजील, यह आपका राइट ऑप्शन जो है वो होगा। बात करते हैं नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगे कंपटीशन के अंदर बच्चों, ये आपके आता है। आपके 7वां जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। इनमें राइट ऑप्शन जो आपके पास में होगा वह होगा ऑप्शन स। ऑप्शन स इसका राइट ऑप्शन है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा। ऑप्शन स, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा, ये इसका राइट आंसर जो है वो होगा। 7वें प्रश्न के पश्चात आता है प्रश्न नंबर 8, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? यानी प्राचीन भारत जो था उसमें स्थानीय कानून कितने थे? तो राइट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन द, असंख्य, यानी अनेक कानून थे, अनगिनत कानून थे। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन द, असंख्य कानून प्राचीन भारत में थे। नेक्स्ट 9वां जो क्वेश्चन है उसमें आपके दे रखा संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास में है ऑप्शन ए, जो गरीब है। ऑप्शन ए, जो गरीब है।
नेक्स्ट 10वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं। अकेले उड़ीसा राज्य में कितने जनजातीय समूह रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बुक्स के आधार पे तो आपका ऑप्शन स राइट होता है, 60 से कम। लेकिन गूगल में आप अगर सर्च करते हो तो आपको 62 मिलता है, यानी 60 से ज़्यादा हो गए ना, 62 जनजातीय समूह मिलता है। आज की डेट में अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको 62 जनजातीय समूह मिलते हैं। तो उसके आधार पर राइट ऑप्शन आपका क्या होता है, ऑप्शन द 60 से ज़्यादा। और आपके बुक्स के आधार पर क्या है वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से आपके 60 से कम जो है वह ऑप्शन बुक्स के आधार पर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन है और उनमें से अध्यक्षता जिसने की हुरडा सम्मेलन में वो आपका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन ब जो है वह राइट ऑप्शन होगा, महाराणा जगजीत सिंह द्वितीय, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा जगजीत सिंह द्वितीय। उन्होंने यहाँ पर हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। भीलवाड़ा के अंदर स्थान है हुरडा नामक स्थान, वहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था, उसी के नाम पर हुरडा सम्मेलन हुआ। और वहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी, राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन ब महाराणा जगजीत सिंह द्वितीय। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसमें हमें दे रखा है राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास में है ऑप्शन श नसीराबाद। ऑप्शन स नसीराबाद नामक स्थान से राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें है राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास में है ऑप्शन स मरुस्थल प्रदेश। ऑप्शन स मरुस्थल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। आपने अभी नाम सुना होगा, बहुत ही चर्चित नाम है ये। अभी यहाँ पर हमारी राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपके पास में है स लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। ऑप्शन स आपका राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15वां, उसमें हमें दे रखा है हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास में होगा ऑप्शन द 73वें संविधान संशोधन। राइट ऑप्शन आपको क्या हो गया, ऑप्शन द 73वें संविधान संशोधन, यह आपका राइट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने पहले प्रश्न के जो 15 पार्ट थे, 15 क्वेश्चन थे, उनका हमने यहाँ पर हल सहित अध्ययन किया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 जो है सेकंड क्वेश्चन, उसमें हमें दे रखा है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये इसके अंदर आपके 8 प्रश्न होंगे और प्रत्येक एक अंक का होकर के आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वह कंप्लीटली 8 अंकों का होता है। तो बात करते हैं इसके अंदर पहला जो पार्ट है उसकी। असम के आदिवासी रिक्त स्थान में काम करने के लिए जाने लगे। ब्रैकेट में आपके 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक राइट ऑप्शन जो आपको चूज करके रिक्त स्थान में लिखना है। ऑप्शन में आपको दे रहे कोयला खदानों और ऑब्लिक में दे रहे चाय बागानों। तो आपको राइट ऑप्शन का क्या होगा, चाय बागानों। असम के आदिवासी चाय बागानों में काम करने के लिए जाने लगे। तो आपको रिक्त स्थान में क्या लिखना होगा, चाय बागानों। सेकंड इसमें दे रहेगा ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार रिक्त स्थान के हाथ में सौंप दिए। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य आपको रिक्त स्थान में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रहेगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आपको क्लियरली स्पष्टली आपको ये होना चाहिए, आपको यहाँ पर राज्य भरना है। चौथा पॉइंट आपको दे रखा है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून रिक्त स्थान से लागू हुआ 2006। रिक्त स्थान में आप क्या लिखोगे, 2006 इसका राइट जो है वो आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य में रिक्त स्थान लक्ष्यों का चयन किया गया, यानी कितने चयन किया गया? 17 लक्ष्यों का चयन किया गया। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन 17 भरना है आपको यहाँ पर, है ना। 17 और 19 में से आप क्या लिखना है? 17। सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्यों का चयन किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है, हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में कमलेश्वर महादेव का मंदिर रिक्त स्थान में स्थित है। आपको लिखना है बूंदी। क्या लिखोगे आप रिक्त स्थान में? बूंदी आपको लिखना है, बूंदी में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम वर्षा वाले रिक्त स्थान प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर शुष्क। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में रिक्त स्थान में आप क्या लिखोगे? शुष्क लिखोगे। नेक्स्ट, चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम रिक्त स्थान खनिजों के उदाहरण है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधात्विक खनिजों के उदाहरण है। आपको रिक्त स्थान में क्या लिखना होगा? अधात्विक। क्या लिखोगे? अधात्विक लिखना है। इस प्रकार आपका यह सेकंड क्वेश्चन 8 अंकों का वो कंप्लीट होता है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर राइट व गलत पर क्रॉस लगाना है, यानी क्रॉस का निशान है वो लगाना है। इसके अंदर 7 पार्ट होंगे आपके। प्रत्येक पार्ट यानी प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होकर के कंप्लीटली आपका प्रश्न नंबर 3 जो होगा वह कुल मिलाकर के 7 अंकों का होगा। इसमें फर्स्ट जो आपके पास दे रखा है क्वेश्चन, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। यह बात सत्य है। आपको ब्रैकेट में क्या करना होगा? राइट का मार्क करना होगा, राइट चिन्ह आपको लगाना होगा। नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। यह बात असत्य है। आपको क्या करना होगा? क्रॉस करना होगा। क्या करना होगा? ब्रैकेट में क्रॉस का चिन्ह आपको लगाना है। नेक्स्ट 3 नंबर पार्ट है उसमें दे रखा है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। बात सत्य है। आपको क्या करना होगा? ब्रैकेट में राइट मार्क करना होगा, राइट टिक मार्क का वो करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। बात सही है। आपको यहाँ पर राइट टिक मार्क वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह भी आपकी बात सही है, सत्य है। आपको राइट टिक मार्क वो यहाँ पे करना है। 5वें पार्ट के पश्चात बात करते हैं 6ठे पार्ट की। तो उसमें हमें दे रखा है, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह है। राइट आपको टिक मार्क करना है। बात सही है, सत्य है। आपको ब्रैकेट में क्या करना होगा? राइट टिक मार्क का वो करना होगा। नेक्स्ट 7वां जो पार्ट है उसमें हमें दे रखा है, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। बात ये गलत है। आपको ब्रैकेट में क्या करना होगा? क्रॉस टिक मार्क का वो करना होगा। क्रॉस आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ ए को स्तंभ ब से सुमेलित करना है, मैच कराना है। इसके अंदर 5 पार्ट होंगे। प्रत्येक पार्ट 1-1 अंक का होकर के कंप्लीटली आपका प्रश्न नंबर 4 है वह 5 अंकों का होता है। आपको यहाँ पर मिलान करने हैं, मैच कराने हैं। स्तंभ ए राजा राम मोहन राय, तो आपको स्तंभ ब में मिलाना है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज से राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है, विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक, तो इसको आप किसी में लाओगे? चिली, चिली, है ना। नेक्स्ट 3 नंबर है आपके पास, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उदयपुर। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उदयपुर। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मृदा अपरदन को रोकना, मृदा अपरदन को रोकना, चट्टान बांध, चट्टान बांध। नेक्स्ट है, खाटू श्याम जी का मंदिर, सीकर, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, फेमस है ना, ये तो आपको पता ही है। इन 4 प्रश्नों के पश्चात प्रश्न संख्या 5 से लेकर 9 तक आपकी अति लघुरात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा, जिसके अंदर 5वां प्रश्न हमारे सामने है, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया? इसका राइट जो आंसर हमारे पास में है जेम्स रेनेल, जेम्स रेनेल।
नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है हमारे पास, 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? इसका राइट आंसर हमारे पास में है सर थॉमस मुनरो, सर थॉमस मुनरो। नेक्स्ट सातवां जो क्वेश्चन है उसमें हमें पास दे रखा है, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्रकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो पहला उपाय आप लिख लीजिए, बेस्ट उपाय जो है वर्षा जल संग्रह करके। वर्षा जल संग्रह कैसे करते हैं? टांका बना करके, तालाब बना करके, है ना, जैसे कुइयां बना करके, है ना। तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन, वर्षा जल संग्रह करके। और सेकंड ऑप्शन आप जो है उसमें लिख दो, बांध बना करके, बांध बना करके आप जल को संग्रह कर सकते हैं। नेक्स्ट 9वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संसद की होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? संसद। राइट आंसर क्या हो गया? संसद। इस प्रकार आपका ये पार्ट ए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 प्रश्न तक आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट बी और सी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत ही जल्द आपको यह वीडियो भी मिलने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर बनता है, लाइक कीजिए और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। यदि आप अपने मित्रों को, यार दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को शेयर करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें और एग्जाम के अंदर इच्छित सफलता जो है वो प्राप्त कर सकें। यदि आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति पर पहली बार आए हैं, पहला ही वीडियो देख रहे हैं, पहली बार ही अगर आपका हमारे चैनल पर विजिट करना हो रहा है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें। तथा पास ही का बेल आइकन जो है उसे जरूर प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आपको आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो और आप अधिकतम सफलता प्राप्त करें, अधिकतम लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।